ये पाकिस्तान तो वही पाकिस्तान है ना, न्यूक्लियर बम वाला, तो ये चीन के पीछे क्यों जाकर छुप रहा है? चीन से क्यों कह रहा है कि आप भी मांगिए कि तहकीकात पहले हो बाद में बयान हो? ये मामला क्या है? थैंक यू नाविका, अपनी शो में बुलाने के लिए। देखिए, बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक एलाय है चाइना पाकिस्तान का। और एक जमाने में जब चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं होते थे, वो पाकिस्तान ने मिडवाइफ करा था पूरा मामला, तो तब से चाइना के बड़े क्लोज हो गए। चाइना अगर सपोर्ट ना करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक महीने ना चल पाए। दे सिंपली डोंट हैव द मनी एंड इट्स अ हाईली मिसमैनेज्ड कंट्री। ये चाइना के पास इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको पता है चाइना का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। सी पैक इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर, इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेंचर। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, तो इसलिए वो भागते हैं। और इसलिए पाकिस्तानी हर समय, अभी जैसे करेंसी स्वैप का मामला आया, तो फिर अराउंड $1.4 बिलियन का करेंसी स्वैप चाहते हैं पीकेआर टू चाइनीज करेंसी। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं, अगर आप इनका एक पाकिस्तान का ट्रेंड देखेंगे, ये हर दूसरे महीने चाइना पहुंचे रहते हैं, हर तीसरे महीने सऊदी अरेबिया। दे नीड चाइनीज मनी टू सर्वाइव। पाकिस्तान इतना पैसा नहीं बनाता है कि खुद के लोगों को खिला ले, अपनी सरकार चला ले और इकोनॉमी चला ले। उसको चाइना के बिना नहीं बनेगी उसकी बात। इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज वाई। तो ये पहले बड़बोला बन, हम न्यूक्लियर पावर है। आपने कभी देखा, नाविका, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी देखा किसी इंडियन को बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है? या आपने कभी किसी अमेरिकन को बोलते हुए देखा, या किसी चाइनीज को बोलते? कोई नहीं बोलता। सिर्फ नॉर्थ कोरिया बोलता है और पाकिस्तान बोलता है, और ये रोज बोलते हैं हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है। कौन बोलता है? मैं आपको ये भी बता दूं, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बोलते हैं। ये रेलवे मिनिस्टर ने बोल दिया पाकिस्तान के, ये शाहिद अफरीदी ने बोल दिया। ये सब पाकिस्तान का आर्मी चीफ कभी नहीं बोलेगा। ही विल नेवर स्पीक अबाउट द न्यूक्लियर ऑप्शन। कभी बात हुई, डिस्कशन हुआ, मेंशन करना है मेंशन कर दिया। देयर विल बी नो थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी चीफ। बाकी इनके पॉलिटिशियन डेली बोलते रहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़बोले लोग हैं, लाहौरी हैं ये। दे आर यूज्ड टू स्पीकिंग इन अ सर्टेन टोन कि आज ही ये कर देंगे जी, लाशों, वो कह रहा था ना, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे और नदी की। इट्स लाइक अ सी ग्रेड मूवी जिसमें ऐसी डायलॉग बाजी होती है ना। दैट इज हाउ द मिनिस्टर्स स्पीक। आई मीन, यू कैन से दैट वी विल टीच इंडिया लेसन। इफ यू फाइट, पर वो नहीं बोलेंगे खून की नदियां बह जाएंगी, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे। अगर इतने ही खोपड़ियों के पहाड़ बनाने की हिम्मत है तो मोहम्मद जुबैर साहब बना ही देते खोपड़ियों के इतने पहाड़। फिर क्यों चाइना के पीछे जाकर छुप रहे हैं? आज ये सवाल आपकी अपनी सोशल मीडिया, पाकिस्तान की सोशल मीडिया ही पूछ रही है आपसे, वहां सारी हुकूमत से और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेजर साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस जो हैं बहुत पुराने हैं। बल्कि मैं करेक्ट करूंगा, 71 में तो हमने हेल्प की थी चाइना को अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने के लिए। उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो अर्ली 60s में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उस वक्त पाकिस्तान रीच्ड आउट टू चाइना when no other country was ready to sit and talk with the Chinese. So हमारे इतने पुराने रिलेशंस हैं। We are responsible to bring them to United Nations. We are responsible for helping them. लेकिन उन्होंने हर बुरे वक्त में, और जब ऐसा तनाज़ा होता है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त है, तो आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपने बढ़ाते हैं और सबसे पहले आप वहां जाते हैं तो आपके करीब करीब मुल्क हैं। Luckily for Pakistan, China is a superpower, one of the 2 superpowers in the world. So पाकिस्तान क्यों नहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ाएगा? पाकिस्तान हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस। और मैं, अगर आप मुझे आधा मिनट दें, देखिए, मैं कंडेम करता हूँ, पाकिस्तानीज कंडेम करते हैं जो कि टेररिज्म हुई है, और कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, कोई भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंडिया शुड एक्ट लाइक अ मैच्योर कंट्री। एक बहुत बड़ी कंट्री है पाकिस्तान, उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। आपका वहां धमाका अभी खत्म नहीं होता, अभी कोई आया नहीं है, और आप उंगलियां उठा के पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? पाकिस्तान ऑफर्ड, स्टिल रिमेन्स दैट ऑफर, किसी आप जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें, आप ऑब्जर्वर्स को बुला लें। हम अगर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक हुआ, अगर, जो कि नहीं है, बट अगर कुछ हुआ तो हम आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता।
कि आप उंगली उठा के पाकिस्तान पर मोहम्मद जुबैर साहब, ये डॉसियर हम लोग खेल चुके हैं, बहुत खेल चुके हैं। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, यहां कसब को, अजमल कसब को पकड़ा गया था, तब भी ये डॉसियर का खेल हुआ था। पाकिस्तान ने तब क्या किया था जब जिंदा अजमल कसब पकड़ा गया था, ये दुनिया देख चुकी है। और वो आप कह रहे हैं टेररिज्म के सब खिलाफ है। वो ओसामा बिन लादेन आपके बैकयार्ड में मिला था ना, याद है ना आपको? हिलरी क्लिंटन का बयान याद है ना, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, याद होगा आपको। और अगर नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा याद करा दूं। और हमारे यहाँ एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो गौरव आर्या यहाँ 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाने की कोशिश नहीं कर रही। गौरव आर्या जी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जो ये पाकिस्तान के पैनलिस्ट है ना, जो बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, ये छोड़िए 26/11 तो नहीं, मैं बात करूंगा आपसे सिर्फ और सिर्फ पठानकोट की। पठानकोट में टेरर अटैक हुआ, आपको पता है, एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस में, एक फ्रंटलाइन, जब हमने बोला पाकिस्तान से कि आपने करवाया, उन्होंने मना कर दिया, साहब हमारा क्या लेना देना है। We invited the Pakistani spy agency to come to a frontline fighter base. आप आइए पठानकोट, आप देखिए, हम गलत नहीं बोल रहे, ये देखिए प्रूफ पड़े हैं। We did that. आपको पता है, जब 26/11 की आपने बात करी, जब हमने पाकिस्तान को डॉजिया दिया, इनके जज ने कूड़ेदान में फेंक दिया, बोला दिस इज जस्ट लिटरेचर, ये लिटरेचर है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बात बताता हूं, ये तो सरकार ने 10 मिनट लिए, ये तो मैंने 10 मिनट लिए, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, इसमें 1 मिनट भी नहीं। यू शुड हैव अ प्रोटोकॉल इन प्लेस कि कश्मीर में कोई भी करे, कश्मीर में कुछ हो, सबसे पहले पाकिस्तान को ना एक बड़ा सॉलिड सी मिसाइल जानी चाहिए यहां से। दैट इज द ओनली लैंग्वेज, इट्स अ मिलिट्री स्टेट। आपको ये बात समझनी पड़ेगी नाविका, ये एक मिलिट्री स्टेट है, ये एक सिक्योरिटी स्टेट है। इनको फौजी के बूट ही समझ में आते हैं, इनको जबान डिप्लोमेसी की नहीं समझ में आती। ये आसिम मुनीर खुदा है इनके लिए, ये रावलपिंडी की ओर शक्ल करके सजदा करते हैं। इनको नहीं समझ में आती डिसेंसी की आवाज, इनको फौज का बूट समझ में आता है। और वही इनकी जबान जो है, भारत में सिर्फ एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन बोलती है जो जबान पाकिस्तानियों को समझ में आए, दैट इज द इंडियन आर्मी। इनको मैं बता रहा हूं आपको, इनसे कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इनसे बात करने का। आपने डॉजियर आपने बिल्कुल ठीक बोला, 26/11 में आपने इनको दे दिया, आपने बोल दिया ठीक है पठानकोट का ले लो, प्रूफ ले लो, कोई बात नहीं, आप हमारे इनॉग्रेशन में आ जाओ, कोई बात नहीं। मोदी जी ने बोला मेरी लेगेसी क्या होगी, ही ट्राइड हिज बेस्ट, आई मस्ट अप्रिशिएट, ही ट्राइड हिज बेस्ट। पाकिस्तान से रीच आउट करो, नवाज शरीफ के घर में जाओ, सब कुछ करा, एंड में क्या मिला? उड़ी, एंड में क्या मिला? पूरी मिला, फिर पुलवामा मिला। और इनको, आप सही कह रहे हैं गौरव आर्या, इनको भाषा ही वही समझ आती है जो आर्मी वाली भाषा है। लेकिन नुसरत अमीन, इतना आपके पास न्यूक्लियर बम है, इतना जलवा है न्यूक्लियर बम का, तो फिर न्यूक्लियर बम वाले चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं? और बार बार नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को क्यों समझा रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी से काम लो, भारत के सामने टिक नहीं पाओगे, यही समझाया है ना। लेकिन आप लोगों के इख्तियार में है ही क्या? आपकी तो देश की हुकूमत चलाती है आर्मी। तो ये जो पॉलिटिकल ब्रावाडो है, इसका कहीं पर भी कोई वैल्यू है? देखिए, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से हिंदुस्तान की ताकत के बारे में क्या कहा, मेरी सोर्सेज ने इस बात को अभी तक तो कंफर्म नहीं किया जो आपने बताई है कि जी भारत बहुत ताकतवर मुल्क है, उससे डरो। ये बात शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कब कही मुझे नहीं पता। ऐसी कोई मैंने ना रिपोर्ट देखी है, ना ऐसा कोई एडिटोरियल देखा है, ना ऐसा कोई मैंने मजमून कहीं पर लिखा या पढ़ा है। ठीक है जी। दूसरे ये कि जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त चल रही है, मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट की थी कि देखें जी, कसूर पाकिस्तान का है या नहीं है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या बनती है, स्ट्रेटेजिक या पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक, गलत सही वीक जो कुछ भी है, उससे कतई नजर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गुफ्तगू सिविलाइज मैनर में होगी तब तो मुझे लीजिए, वरना मैंने उनसे माजरत की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमारी पोस्ट है, मुझे आपका तारुफ कराया, सब कुछ किया। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू है, जरा आप खुद उस पर गौर कीजिए। एक पैनलिस्ट फरमा रहे हैं कि ये लोग बड़े बुरे हैं, लाहौरी हैं। एक रेसिस्ट, इससे ज्यादा रेसिस्ट रिमार्क मैंने आज तक पाकिस्तान टेलीविजन पे भी नहीं देखा।
हालांकि पाकिस्तान टेलीविजन आपका वजीर यह कहता है कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आपका वजीर यह कहता है कि लकड़ियां, आप गेस्ट रिलेशन वाले से नहीं, आप मेजर गौरव आर्या से माजरत करिए और आप दफा होइए यहां से। आप दफा हो जाइए यहां से, 2 मिनट के अंदर दफा हो जाइए यहां से, समझे? दलील किस्म के आदमी, दलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी चीन की भीख पे पलने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? आसिम मुनीर के बूट पॉलिश करने वाले लाहौरी, आसिम मुनीर के बूट पॉलिश, तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे? तुम लकड़ियां इकट्ठा करोगे? सर काट के लाएंगे आसिम मुनीर का, सर काट के सड़क पे खेलेंगे फुटबॉल नोएडा के, समझे? क्या बात कर रहे हो? निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से, पहली फुर्सत में निकलो यहां से। 2 कौड़ी का लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी बेगैरत सरेंडरी फौज का सरेंडरी सिपाही, भागो यहां से। और अगली बार माजरत अपने पापा से करना, अपने बाप से करना, गौरव आर्या से माजरत। सवाल इस वक्त नुसरत अमीन, सवाल इस वक्त आप कह रहे हैं कि मैं ये कहां से कह रही हूं, मैं ये कहां से कह रही हूं, ये लिखा है आप ही के अखबारों में। ट्रिब्यून अखबार उठाकर पढ़ लीजिए मोहम्मद जुबैर साहब, ट्रिब्यून अखबार अगर उठाकर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। वो नुसरत अमीन साहब वाकई कैमरे से अलग हो गए हैं, लेकिन जुबैर साहब ये ट्रिब्यून में रिपोर्ट हुआ है। मैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, वही बता रही हूं। नाराज हो गए अमीन साहब? अमीन साहब नाराज हो गए, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उनको पहले कहा गया था दफा हो जाए। And this is the kind of word I have never ever heard. मैं BBC पर भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, CNN इंडिया पर भी कर चुका हूँ, लेकिन with due respect to you, आपका मिनिस्टर हमें यह बोलता है कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। मेजर साहब, आपका मिनिस्टर, मुझे मौका तो देना। आई थिंक दिस इज नहीं, देखिए सर, मैं तो आपकी पूरी इज्जत कर रहा था। जब आप बोले मैंने एक बार भी इंटरप्ट नहीं करा। बिल्कुल, मैं जब आप बोले मैंने आपके बीच में नहीं बोले। आपने जब कहा कि उन्होंने बदसलूकी की है तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आप बोले ना, आप पूरा बोल लें, उसके बाद गौरव आर्या जवाब देंगे, प्रदीप भंडारी जी भी हैं, जवाब देंगे। आप बोले तो सही, आप बोले तो सही, कम से कम सच सुनने के लिए बेताब हैं हम। पहले तो ये बात मैं कर दूं कि इंडिया एक्ट्स लाइक अ इमेच्योर किड। पहले इल्जाम लगा देता है, फिर फंस जाता है कि अब हम एक्शन, वो समझता है कि हम थ्रेट देंगे तो पाकिस्तानी के हाथ पांव काम जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई डर के नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान को किसी से खतरा नहीं है। पाकिस्तान को अपने ऊपर भरोसा है, पाकिस्तान को भरोसा है, और पाकिस्तान हैज द रिसोर्सेज and the energy and the इनका सिपा सालार 4 दिन से अंडरग्राउंड है। पूछिए इनसे, सर आपका आर्मी चीफ कहाँ है इस वक्त? आपसे हम डरते नहीं हैं। हुजूर आपका आर्मी चीफ कहाँ है? आप अरे तुम्हारा हम डरते नहीं आपसे। We want to play आसिम मुनीर जब से पहलगाम हुआ है कौन से बिल में छुपा है? 2 वर्ड मोदी जी ने बोल दिया, ऐसे कब कपा रहा है तुम्हारा पूरा मोल। आसिम मुनीर जो जिहाद का बात करता था, कहाँ है आसिम मुनीर? कहाँ है तुम्हारी ISI का स्पोक्स पर्सन? तुम्हारे जैसे पेट ट्रोल्स को भेज रहा है, कहां है आसिम मुनीर? भाई निकालो आसिम मुनीर को। सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 शब्द से ऐसे घबराहट हो गई है। अरे टर्की से लेके चाइना तक घूम रहे हो, सामने तो निकालो। तुम्हारी आर्मी में मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं। अब सोचो कि जब मोदी जी का भारत एक्शन लेगा, ऐसा ना हो आसिम मुनीर को हार्ट अटैक आ जाए। अरे है कहां आसिम मुनीर? अरे जिहाद करना था ना आसिम मुनीर को। है कहां आसिम मुनीर? कौन से बिल में छुपा है? कहां भेज दिया अपने परिवार को? भूल गए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब मिला है? अरे आतंकवादियों के बैकर से कोई सिविलाइजेशन नहीं होती है। भिखारी और गधों के लिए जाने जाते हो तुम। अरे भिखारी और गधों के लिए जाने जाते हो, ये दोस्त पूरी दुनिया कहती है। आसिम मुनीर को निकालो, कहां है आसिम मुनीर? आसिम मुनीर कहां छुपा हुआ है बिल में? अगर मजबूत है मोहम्मद जुबैर साहब, आपके जो मंत्री हैं वो BBC को और स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हम 30 साल से पाल रहे हैं आतंकवादियों को, भेजते हैं, कभी यूके के कहने पे, कभी US के कहने पे। सुना है ना आपने बयान, स्काई न्यूज पर दिया गया है तो सुना होगा। अब मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, द टेररिज्म इज स्टेट क्राफ्ट आपके खुद मंत्री बता रहे हैं, और आप दूसरों पर नाराज हो रहे हैं, भारत पर नाराज हो रहे हैं कि आपने ये कह कैसे दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब खुद ही आपकी आवाम वहां कह रही है, आपके मंत्री कह रहे हैं,
तो उनको सुन लीजिए। ख्वाजा आसिफ का जो मतलब था वो था यूएस स्पेसिफिक, जो अफगानिस्तान में जब 79 में सोवियत ऑक्यूपेशन हुई है या 9/11 के बाद जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अफगानिस्तान स्पेसिफिक थी, उसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमने पाला है। और क्यों अमेरिका हमें फंड करेगा? ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था? गौरव आर्या, इन्हें पता नहीं है ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था। और ये टेरर फ्रंट, ये जो टेरर फ्रंट जो लश्कर ए तोयबा का एक नया फ्लेवर लेके आए हैं, पहले इन्होंने बोला था, पहले उन्होंने कहा कि हमने किया है पहलगाम का अटैक, फिर डराया समझाया गया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्या बता रहे जुबैर साहब? नाविका अगर ये कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं करा, इनसे पूछिए कि 35 साल की सजा इन्होंने हाफिज सईद को क्यों दी? हाफिज सईद को किस जुर्म में जेल में डाला है 35 साल की सजा? सर ये बताइए। पहली बात तो ये है कि आप इतने उनको जो सजा दी है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से दी है, इंडिया में दहशतगर्दी के हवाले से हमने नहीं सजा दी। हमने सजा दी है जो आपके क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, ऑफिसर है जिन्होंने एडमिट किया है, जो आज पाकिस्तान की जेल में बैठे हुए हैं कि बलोचिस्तान में वो क्या हिंदुस्तान की बिहार पर। हुजूर मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं सर, प्लीज डोंट माइंड, आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आप जो कहते हैं ना कि इंडिया ने एडमिट करा है, इंडियन एक पड़ा है हमारे जेल में, आप बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं सर, आप मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दीजिए, मार मार के सुअर ना बना दिया ना, आसिम मुनीर मानेगा कि सुअर आजम है वो, सुअर आजम आसिम मुनीर। 2 घंटे के लिए हुजूर, 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर एक कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ, मार मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मासूम को पकड़ के उसको टॉर्चर करा, बोला हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया। आप मुझे दो आसिम मुनीर, आप मुझे सर एक मिनट करके, व्हाट डू यू मीन कर क्या रहा था? वो ईरान के अंदर था, उसको ईरान से कैप्चर करके लाए हैं आप, ईरान से पकड़ के लाए हैं उसको। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? झूठी बात कर रहे हैं।